हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। अरे ऐसे थोड़ी कहा है, इसमें से ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गुरुओं का या संतों का जीवन पढ़ो तो उनके वचनों में की ही कीमत होती है, वचनों की कीमत होती है। जो कह दिया सो कह दिया, फिर उसमें तोड़ मोड़ नहीं होता कि नहीं इसलिए नहीं कहा था, ऐसे नहीं कहा था, वैसे कहा था, इसका ये मतलब नहीं है, वो मतलब ऐसे है। उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने जो वचन कर दिए वो अटल हैं, और अगर उसमें कोई छूट देनी होती तो वो अपने रहते ही दे देते। लेकिन उन्होंने कभी भी उन जो, अगर हमें ये देखना हो ना कि ये 18 के 18 सूत्रों का पालन किसी ने करके जीवन जिया है, तो वो पत्री सरी है। कि जो उन्होंने कह दिया फिर उन्होंने वो जीवन में करके दिखाया, फिर उसके साथ में कोई छूट नहीं है कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, फिर उन्होंने वो चीजें करके दिखाई हैं हमें। इसीलिए सिद्धांत अंत सिद्ध की हुई बात है, उसमें कुछ तोड़ मोड़ फेर बदल नहीं है। तो 13वां सिद्धांत ये कहता है कि ध्यान सिखाने के लिए धन का कोई आदान प्रदान ना हो। अब ये भी बात, अगर हम अब इसमें जाएंगे, अंदर घुसेंगे इसमें, तो ये भी ग्रंथों का निचोड़ है। कोई ऐसे ही नहीं कह दिया सर ने कि बस जी ठीक है, धन का आदान प्रदान ना हो। और आप सभी ने देखा है कि पत्री सर खाली जेब खाली हाथ चलते थे, कोई घड़ी नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई एक पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली जेब पूरी दुनिया घूमते थे। और कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने सोचा और नहीं हुआ, कौन सा उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ। बड़े बड़े पिरामिड बने, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, सब होता तो सब पैसे से ही है, लेकिन उन्होंने पैसे को आगे नहीं रखा। आगे अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य को रखा। पैसा पीछे आता गया, कैसे आता गया ये वही जानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि धन का आदान प्रदान ना हो ध्यान सिखाने के लिए। अगर किसी को, आपको ध्यान सिखाना है, भोजन भी कराना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भोजन के लिए ले रहे हैं। तो इसीलिए फ्री अन्नदान भी सर ने किया, कि ऐसा नहीं कि भी आप अन्नदान के लिए इतने पैसे दे दो। जहाँ ध्यान सिखाया, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, हाँ अपनी इच्छा से आपको जो देना है दो, लेकिन क्योंकि ये ध्यान सिखाया जा रहा है, ध्यान का कार्यक्रम है, तो इसमें आपको इतने पैसे देने हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, वो सर ने ऐसा नहीं किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और अभी इतना तो मैंने अध्ययन उसमें बहुत सारे ग्रंथों का तो नहीं किया, पर फिर भी जितना मैंने जाना है, जितना पढ़ा है, तो उसमें ये निचोड़ ही सामने आया है कि बहुत बड़ा कारण है इसमें, जिसलिए संत इस बात के लिए मना करते हैं कि आपको किसी को भी विद्या देने के लिए, सर ने तो ध्यान का कहा, अब जो वैद्य होते हैं बहुत पहुंचे हुए, जिनको एक शुभा कहते हैं होती है, अगर वो किसी को विद्या सिखाते हैं ना, तो ये शर्त होती है कि आप इस विद्या से धन नहीं कमाओगे। जिस दिन आप इस विद्या से धन कमाना शुरू करोगे, ये विद्या लुप्त हो जाएगी फिर। और इसीलिए आज भारत से कितनी सारी विद्याएं लुप्त हो गई, क्योंकि पहले तो गुरु जो थे, बहुत ऐसे गुरु थे जिन्होंने आगे किसी को सिखाया ही नहीं, अपने तक ही रखा। और जिन्होंने सिखाया, वो पात्रता, जिसकी जिसको सिखाया उसने वो पात्रता अपनी सिद्ध नहीं की, गुरु के बाद उसने पैसे लेने शुरू कर दी और वो विद्या लुप्त हो गई। तो वो वहीं की वहीं रुक गई। और जो लोग इस चीज का पालन करते हैं, फिर उनकी जीवा में सरस्वती का वास होता है, क्योंकि वो जो उनके गुरु ने कह दिया, गुरु का कोई, गुरु के शरीर की पूजा करना, मूर्ति रख के पूजा करना नहीं होता, गुरु के वचनों का पालन करना ही गुरु को मानना है। लेकिन हम गुरु की नहीं मानते, गुरु को जरूर मान लेते हैं, क्योंकि गुरु को मान लिया बस ये हमारे गुरु हैं, लेकिन गुरु जो कह रहे हैं वो नहीं मानते हम। असली कहानी तो गुरु को मानने की है, गुरु गुरु सॉरी गुरु की मानने की है, असली कहानी की, जो उस गुरु कह रहा है वो मानो। तो ऐसे ही मेरी जब मदर बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मैं उन्हें पठानकोट एक वैद्य के पास लेके गई थी। किसी ने रेफरेंस दिया था कि वो पैर का अंगूठा देख के बीमारी बता देते हैं और दवाई देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैंसर था, 4th स्टेज में पहुंच गई थी वो। तो ये था कि सर्जरी वगैरह ज्यादा जैसे डॉक्टर कह रहे हैं तो वो झेल नहीं पाएंगी एज के हिसाब से, 75 ईयर्स एज हो रही थी उनकी। और वैसे भी वो दवाइयाँ खाती नहीं थी, तो दवाइयाँ उन्हें सूट नहीं करती थी, हीट बहुत होती थी उनके अंदर, तो दवाइयाँ खाती ही नहीं थी वो। तो हमें लगा ये रास्ता सही है ज्यादा, तो वहां जब गए
तो जिस बीमारी को ढूंढने में डॉक्टरों को 3 महीने लगे, एक के बाद एक टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तब जाके कहीं पता चला ये तकलीफ है और इतनी बढ़ गई है कि अब ठीक होना मुश्किल है, उन्होंने पैर का अंगूठा देख के बता दिया कि आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ये तकलीफ है, ये है, कोई बात नहीं, अब फिक्र मत करो, दवाई शुरू करो, परमात्मा पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा, करके दवाई दी। लेकिन उनका ये नियम था कि वो पीछे जहां वो बैठते थे, उनकी गद्दी के पीछे एक छोटा सा कमरा था, वहां पे जोत जलती थी। अगर आपको किसी को इस बात का ज्ञान हो, तो श्री गुरु नानक देव जी के जो बड़े साहिबजादे थे, बाबा श्री चंद जी, उनकी जोत जगती थी, उनकी फोटो थी वहां पर, उसके आगे वो एक जोत जलाते थे, और वहां पे एक लिफाफा पड़ा होता था बड़ा सा। तो वो सिर्फ दवाई के पैसे लेते थे, कि जो वो दवाई दे रहे हैं, जड़ी बूटियां दे रहे हैं, उसके पैसे लेते थे, और पैसों को हाथ नहीं लगाते थे। आपको उस लिफाफे में पैसे रख देने हैं जितने की दवाई बनी है, और अगर आपकी दवाई मान लो बनी है 110 रुपए की, तो या तो आप 110 रख दो या आप 100 रख दो, लेकिन वो आपको वापस नहीं करेंगे 10 रुपए की, मैंने 200 रख दिया, मैंने 150 रख दी, 40, वो हाथ ही नहीं लगाते थे पैसों। कम चाहे रख दो आप, उन्होंने देखना भी नहीं है आपने कितने रखे हैं, वो आपका ईमान है आपने रखे हैं कि नहीं रखे हैं। और उन्हें अंदर से आवाज आ जाती थी कि ये व्यक्ति गरीब है, जरूरतमंद है, इससे पैसे नहीं लेने हैं। तो कितनी भी दवाई वो देते थे, कितनी भी महंगी होती थी, उससे पैसे नहीं लेते थे, मना कर देते थे कि नहीं आपसे नहीं लेने हैं। तो अपने इंट्यूशन से चलते थे। एक दो बार गई तो शुरू शुरू में तो इतनी बात उनसे नहीं हुई, लेकिन मुझे देख के बड़ी हैरानी होती थी कि ऐसा भी होता है कोई, कि देखते ही अंगूठा पैर का देख के पता लग जाए, फिर पैसे को हाथ नहीं लगाना, और फिर इतनी साधना करना, और फिर जिन पेशेंट्स को देखते हैं उन पेशेंट्स को एस्ट्रली भी देखते रहते हैं, उनसे उनका ध्यान रखते हैं। तो बड़ी हैरानी होती। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से आपने ये विद्या ली, और ये सब चीजें आप जो करते हो, पैसों को हाथ नहीं लगाना, और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति मांस या शराब खाता था उसे वो दवाई नहीं देते थे। पहली शर्त ये थी कि आप मांस और शराब का सेवन बंद करो, और अगर आपने नहीं बंद किया तो दवाई असर नहीं करेगी, ये उनका था। तो बीमार बंदा होता है तो वो फिर सब कुछ करता है, अपने लिए करता है सब कुछ, वैसे करे ना करे। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके गुरु ने, बहुत छोटी उम्र थी जब उनकी, बच्चे थे जब उन्हें, कि वो हंसते थे कि जब मुझे नाक भी साफ करना नहीं आता था, तब मेरे गुरु ने मुझे ये विद्या सिखाई और मुझे कहा कि आपको पैसे नहीं लेने हैं, इस विद्या को बेचना नहीं है। दवाई के पैसे ले सकते हो आप, लेकिन क्योंकि आप लोगों को बता रहे हो, और वो पहले ही बता देते थे अगर दवाई लेनी है तो मैं पैसे लूंगा, अगर सिर्फ आप दिखाने आए हो तो पैसे नहीं लूंगा। तो ये तो हुई संसारी बात। तो आज ऐसे भी लोग हैं जो गुरु के दिए हुए वचनों का पालन करते हैं और वो विद्या काम करती है। लेकिन अगर हम गुरु के दिए हुए वचनों का पालन नहीं करते हैं, अपना बीच में से शॉर्टकट निकाल लेते हैं, तो फिर वो विद्या काम नहीं करती है। फिर हम पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और हो जाती है। तो इसीलिए सर ने इतना निचोड़ करके ये प्रिंसिपल दिया कि ध्यान सिखाने के लिए धन का आदान प्रदान ना हो। तो ये प्रिंसिपल ही बना दिया सर ने, क्योंकि लालच किसे नहीं आती है, फ्री मनी हर किसी को अच्छी लगती है, मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बैठे पैसे मिल जाए आपको, तो धीरे धीरे मन जो है ना वो बहुत हरामी है कहना चाहिए, कि वो उसे फ्री की रोटी खाने की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो करना ही नहीं चाहता काम। और हमारे सिख धर्म में ये कहा जाता है, पंजाबी में ही है पर मैं आपको समझा देती हूँ, कि धर्मशाल दिया रोटियां तीन काम करन। जो धर्मशाल मतलब जो ये धन खाना, जो दान का धन है कहना चाहिए, तो ये तीन काम करता है। मत मारन, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हड्ड तोड़न, ये आपके हड्डियों में दर्द कर देता है, तोड़ देता है, उन्हें काम करने नहीं देता। नाम ना जपन देन, फिर वो आप परमात्मा के रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि वो आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है उस धन से, जो फ्री में आप उसका इस्तेमाल करते हो, जो दान का धन होता है। क्योंकि जो भी कोई देगा किसी तो भाव से देगा ना आपको, कि आपने परोपकार किया, आपने ध्यान सिखाया, ध्यान से उसकी स्वास्थ्य ठीक हो गया, ध्यान से उसे ये फायदा हुआ, उसका बिजनेस, तो उसका भाव है ना उसके पीछे। अब वो भाव से ध्यान के लिए उसने ध्यान सीख कर आपको पैसा दिया, और उस जो उसके भाव हैं, वो पैसा आपने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया, तो आप उसमें उसके कर्मों में भागीदार हो गए। अब आप, तो अब ये पैसा जो है ये आपको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देगा,
तो इसीलिए वो कहा जाता है धर्मशाल दियां रोटियां तिन काम करन, मत मारन हड्ड तोड़न नाम ना जपन देन। तो मैं जब सर के ये प्रिंसिपल्स देखती हूँ तो कितना सर ने खोज किया होगा, तब ये वन लाइनर सिद्धांत हमें दिया होगा। तो ये फकीर बुक जो है उसके उसमें भी ये बात बहुत विस्तार से समझाई गई है, पूरी बुक है इसके ऊपर। मेरे ख्याल से सेकेंड पार्ट में ये सारी चीजें जो साईं बाबा है उन्होंने रुजबा जो है उससे ये रुजबा एन बरूचा से ये सारी बातें सारा ज्ञान साझा किया है। कि उन्होंने कहा कि जब आप किसी को हील करते हो, आपको थर्ड आई ओपन हो गई और आपने पैसे लेके काउंसलिंग करके हीलिंग करनी शुरू कर दी, मतलब जो भी ध्यान सिखाया और आपने उसमें उन्होंने यही बताया कि सांसों के साथ ध्यान करना है, बहुत डीप नॉलेज दिया उसमें, वही जो सर हमें बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा लेके किसी के कर्मा को हील करते हो, किसी को हीलिंग करते हो, आपको नहीं पता है ये बीमारी उसकी कार्मिक है या उसके आहार से बीमारी आई है या उसके व्यवहार से आई है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 3 तरह की बीमारियां होती हैं। कार्मिक बीमारी ठीक नहीं होती है, उसका असर जरूर कम हो जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा भोगना पड़ता है, लेकिन भोगना पड़ता है। और जो बीमारी स्वजनित होती है, मान लो कि आप बदपरहेजी से खा रहे हो और आपको जो नहीं खाना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो जो नहीं खाना चाहिए तला भुना आप खा रहे हो और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये स्वजनित बीमारी है कि बदपरहेजी से, हमारी लापरवाही से हमें बीमारी हो रही है। तो वो स्वजनित बीमारी तो अगर कोई आपको ऐसा बंदा मिले, डॉक्टर ही मिले कोई, तो आपको बता देगा कि आप ये चीजें बदल लो तो ये बीमारी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाती है। तो ये समझ होना कि ये बीमारी स्वजनित है या कार्मिक है, तो ये तो बहुत कोई जिसे कहना चाहिए कि कोई गुरु शक्ति ही समझ सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति के जन्म जन्म देख लेते हैं कि कहाँ से ये जड़ है। अभी जैसे कृष्ण भगवान का हम सुनते हैं कथा में कि भीष्म पितामह ने उनसे पूछा कि ये मेरे किस जन्म का फल है, तो उन्होंने उनसे बताया कि 101 जन्म, 100 जन्म देख लिए उन्होंने, उन्हें नहीं पता चला। तो कृष्ण भगवान ने कहा 1 जन्म और पीछे जाओ। ऐसे धृतराष्ट्र ने पूछा तो उन्हें भी उन्होंने कहा 100 जन्मों तो देख लिए हैं, तो उसमें कुछ नहीं दिखा ऐसा कि मैंने ऐसा क्या पाप किया। तो 101 जो जन्म था, 1 जन्म और पीछे जाके देखा कि उन्होंने वो हंस रखे हुए थे, 100 हंस, तो रोज एक हंस को मार के खाते थे। और वो जो पाप कर्म हुआ नॉन वेज खाने से, तो जो 99 हंस मर गए, जब एक बचा तो रो रो के तड़प तड़प के उसने जान दे दी कि जिस तरह तूने हमारे परिवार को खत्म किया है, ऐसे तेरा भी परिवार एक दिन खत्म होगा। फिर वो पहले 100 पुत्र पैदा हो, इतने 100 जन्मों में पुण्य किए, फिर 101 जो जन्म था उसमें उस जन्म का फल मिला। अब ये कौन देख सकता है, ये तो कोई गुरु ही देख सकता है कि कहाँ से इसकी जड़ कहाँ है बीमारी की। कार्मिक बीमारी सबक सिखाने के लिए और व्यक्ति को संतुलित करने के लिए आती है, लेकिन जब कोई अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करके ऐसे व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम उसके कर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसे ठीक करने का कितना भी प्रयास करो, 10 दिन ठीक रहेगा फिर बीमारी आ जाएगी, 10 दिन ठीक रहेगा, 15 दिन, 1 महीना ठीक रहेगा, फिर वापस वहीं का वहीं आ जाएगा। लेकिन उससे आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हो, आप उसे सबक सीखने ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया से सर ने कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसे ध्यान सिखाओ, उसे खुद ही समझ में आ जाएगी, वो खुद ही अपनी समस्या का हल ढूंढ लेगा, आपको कुछ उसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें उन्होंने कहा, वो एक बहुत सारे केसेस हैं, एक आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि उन्होंने कहा एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि भी तुम बताओ मेरा ये बिजनेस जो है मैं बंद करके दूसरा बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अब जिसकी थर्ड आई थी, जिससे वो पूछ रहा था, उसने कह दिया बंद कर दो, तुम्हारा नया बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और उसने पुराना बिजनेस बंद कर दिया और नया बिजनेस शुरू कर दिया, नया बिजनेस नहीं चला, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हो गया कि भी अब इन्होंने कह दिया, इनको तो थर्ड आई है तो इनको तो दिखता है, तो कॉन्फिडेंट हो गया, बंद कर दिया और नया बिजनेस चला नहीं। अब वो साईं बाबा उसे बताते हैं कि तुमने तो जरा सा कह दिया, देख के, थोड़ा सा देख के तुम्हें समझ भी नहीं आई और तुमने पैसे के लालच में कह दिया, लेकिन पुराना व्यापार जो उसने बंद किया और उसमें जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे
सबके परिवार जो थे वो रोते रहे, वो बद्दुआएं देते रहे, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई और तुम्हारे कहने से उसने वो बंद किया। तो कितने लोगों की बद्दुआएं तुम्हें मिली और नया काम चला नहीं, तो कितने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। अगर कर्मों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ कर दिया जाए तो तुमने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया सिर्फ अपनी एक गलती से, कि मुझे दिख गया है, मुझे पता चल गया है। और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। कई बार इससे समाज नष्ट हो जाते हैं। और अभी कुछ समय पहले मुझे किसी ने ये बात बताई फोन करके कि उसके हस्बैंड डेथ बेड पे थे और उन्हें पता चला कि कोई मास्टर है, वो सोल से बात करके बता देता है कि सोल का क्या प्लान है। आजकल तो हमें लगता है ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें लगता है किसी थर्ड आई मास्टर से, वर्कशॉप वाले से या एस्ट्रोलॉजी से पूछ लें। तो उन्होंने पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करके बताऊंगी, क्योंकि डॉक्टर मना कर रहे थे कि ये नहीं बच सकते हैं, 1-2 दिन की बात है। अब मरता क्या ना करता, तो मास्टर से पूछा, उसने कहा मैं थर्ड आई मास्टर है तो मैं देख के बताऊंगा। तो उसने थोड़ा अगले दिन बताया उन्हें कि आपके हस्बैंड की सोल कह रही है कि वो अभी जाना नहीं चाहती है, वो अभी रुकेगी, वो बॉडी वेकेट नहीं करेंगे। तो वो लेडी इतनी खुश हो गई, उसने 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और उसने पैसे ट्रांसफर किए और अगले दिन उसके हस्बैंड ने बॉडी वेकेट कर दी। अब वो जो उसको झटका लगा, जो दुख हुआ उसको, एक तो हस्बैंड तो चले गए, डॉक्टर तो बता ही रहे थे, और पैसे भी चले गए। तो वो भरोसा जो टूटा कि फिर इनको क्या दिखता है, इन्होंने तो कह दिया कि नहीं जाएंगे और वो तो चले गए। तो आत्मा कभी भी उसने जो लेसन सीखने होते हैं ना, वो किसी को जानने नहीं देती है, देखने नहीं देती है। अगर ऐसी चीजें करनी सही होती तो सर जरूर हमें बता के जाते। और जब पत्री मैडम को शुरू शुरू में जीसस क्राइस्ट ने आके हीलिंग सिखाई थी, बहुत साल पहले की बात है, समझो 40 साल पहले की, तो तब तो कुछ पता भी नहीं था उनको। तो उन्होंने समझा कि हीलिंग करना तो बहुत अच्छा काम है, तो उन्होंने हीलिंग करनी शुरू कर दी। और देखो, घर में मैडम हीलिंग कर रही हैं या कोई बुलाता है तो उनके घर जाके हीलिंग कराती हैं, और उनकी प्रॉब्लम मैडम को आ जाती है और फिर वो बीमार हो जाती हैं। तो सर देखते रहे कि अपने आप ही अपने सबक सीखेंगी। उन्होंने अपने मैडम की लाइफ में भी, अपनी पत्नी की लाइफ में भी कभी इंटरफियर नहीं किया कि ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। कहा सीखो अपने सबक। तो फिर जब मैडम एक बार बहुत तकलीफ हुई तो मैडम ने कहा कि मैं जब भी किसी को हील करती हूँ तो मुझे ये तकलीफ उसकी आ जाती है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है और कई कई दिन लग जाते हैं। तो सर ने कहा हमें हीलिंग करनी ही नहीं है, आप उसे ध्यान सिखाओ, वो अपनी हीलिंग खुद करेगा। उसको एम्पावर करो, उसे कमजोर मत करो कि भी मैं कर दूंगा। जब हम कहते हैं ना मैं कर दूंगा, मुझे दिखाई देता है, हम उसकी आत्मा को कमजोर कर देते हैं कि तू नहीं कर सकती है, तेरे अंदर पावर नहीं है। हम उससे डिसएम्पावर करते हैं अपने शब्दों से। एक तो बंदा पहले ही परेशान है और उसे हम ऐसे शब्दों से डिसएम्पावर कर देते हैं। इसीलिए पत्री सर कभी किसी को ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करने देते थे। खुद तो करने का सवाल ही नहीं है, तुम कर सकते हो, तुम आप भगवान हो, भगवान को किस चीज की कमी है, तुम कर सकते हो। तो ये जब हम अपने ये पावर्स को यूज करते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स को, तो फिर बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट होता है, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। ये इमोशनल पॉल्यूशन है, इमोशनल भावनात्मक भ्रष्टाचार है। क्योंकि जो बंदा बीमार है वो तो चाहता है कि कोई मुझे सपोर्ट करे, और हम पैसे के लालच में अगर उसे सपोर्ट करते हैं तो इसे भावनात्मक भ्रष्टाचार और प्रदूषण कहा जाता है, कि हम उसका अपने ऊपर ले लेते हैं। डिस एम्पावरिंग देम, उनकी पावर को, सोल की पावर को हम कम कर देते हैं कि तुम नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा तब करना। नॉट अलाउइंग देम टू लर्न लेसन, हम उन्हें उनके सबक सीखने नहीं देते। और ये ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक मैडम शैल अग्रवाल देहरादून में रहती थी। उन्होंने घर पे पिरामिड भी बनाया, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, अकेली रहती थी, और योगा टीचर थी और बहुत अच्छी नेचर की थी, सबकी बहुत हेल्प करती थी। और उन्होंने हीलिंग भी सीखी, रेकी सीखी, सब सीखा, तो वो लोगों की बहुत हीलिंग करती थी। और जब आपका धीरे धीरे एनर्जी लेवल कम होने लग जाता है, जब दूसरों के कर्मा आपके ऊपर आने लग जाते हैं, आपको पता नहीं चलता एनर्जी लेवल पे, तो फिर जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है तो वो चीजें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो लाइफ में एक समय ऐसा आया कि जब वो टोटली बेड रिडन हो गई, इतना बेड रिडन हो गई कि वो हिल नहीं सकती हैं, वो खाना नहीं खा सकती हैं, वो अपने हाथ से गिलास पकड़ के पानी नहीं पी सकती हैं। उनके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था,
क्योंकि वो उठ के कुंडी नहीं खोल सकती थी। तो कोई ना कोई जिनकी वो हेल्प करती थी, पहले उन्होंने अपनी जवानी में बहुत हेल्प की लोगों की, तो कोई ना कोई आके उन्हें हाथों से खाना खिला जाता था, कोई पानी पिला जाता था। और वो बहुत रोती थी कि पता नहीं क्या कर्म किए हैं जो ऐसा समय आ गया। और जो बंदा बहुत एक्टिव होता है ना, उससे सहन नहीं होता फिर कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो किसी ने, मास्टर को पता चला, उन्होंने उसे ध्यान सिखाया। और धीरे धीरे वो लेटे लेटे ध्यान करते करते धीरे उनकी बॉडी में मूवमेंट होनी शुरू हो गई, हाथ पांव हिलाने लग गई, फिर उठना शुरू कर दिया, फिर थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, अपना खाना बनाने लगी। लेकिन बॉडी में प्रॉब्लम तो थी उन्हें, पर चलना फिरना उठना बैठना किसी की हेल्प से शुरू हो गया उनका। और फिर उन्हें पता चला कि ये जो उन्होंने लोगों की हीलिंग की है, उसकी वजह से वो कार्मिक अकाउंट बन गया है जो उन्हें वो भोगना पड़ेगा। तो कई साल तक उनकी हालत ऐसी ही रही। और फिर फाइनली आखिरी स्टेजेस में वो बिल्कुल टोटली बेड रिडन हो गई। मैं बहुत बार उनके घर गई, रही भी, क्योंकि मैं ध्यान प्रचार के लिए जाती थी और वहां पे सेशंस होते थे उनके घर में। तो वो खुशी खुशी उन कर्मों को भोगा उन्होंने, कि मैंने गलती की है तो मुझे ये भोगने ही है, तो इसी जन्म में भोग के जाने हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपनी आंखों से देखे हैं, जो लोग हीलिंग करते हैं फिर वो गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ यही बात कबीर जी ने गुरबानी में भी बताई है। अभी तभी मुझे हैरानी होती है कि सर ने कहाँ कहाँ से ये निचोड़ निकाला है ग्रंथों से। कबीर जी कहते हैं, ध्रिक तिना दा जीव्या जे लिख लिख वेचे नाव, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े क्या था। कि उनके ऊपर श्राप है जो परमात्मा का नाम पढ़ के लिख के फिर उसे बेचते हैं पैसे के लिए। कि कोई ना कोई किसी को मंत्र बता दिया, विधि बता दी, कुछ ना कुछ, या ध्यान सिखा दिया, हम सीधे शब्दों में कहें तो ध्यान के लिए सिखाने के लिए पैसे ले लिए, काउंसलिंग कर ली उनकी, कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा बता दिया, तो उसके लिए पैसे ले लिए। तो कहते हैं देयर क्रॉप इज डिवेस्टेड, उनकी खेती ही उजड़ गई है, तो उन्हें फसल कहाँ से मिलेगी, जड़ से ही खत्म हो गए हैं वो। तो ऐसे लोग जो परमात्मा का नाम लिख के पढ़ के सुन के बेचते हैं परमात्मा, या इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, जो परमात्मा के नाम की एवज में पैसा कमाते हैं। तो सेम बात यह है कि जो ध्यान सिखाने के लिए पैसा कमाते हैं, सच्चे सर में बाहरे अग्गे लहे न दाद, अकल ए ना आकिए अकल गवाइए बात। सत्य का पता नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उच्च लोक में आगे जाके उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें ये सिद्धांत दिया गया है कि किर्त करो। किर्त करो मतलब हाथ पांव से काम करके मेहनत करके पैसा कमाओ, और उस मेहनत की कमाई से किसी गरीब को, किसी को रोटी दो, और परमात्मा का नाम जपो। तो पहला सिद्धांत ही हमें किर्त करो दिया गया कि मेहनत करके कमा के खाओ। बैठना नहीं है खाली कि हमने तो घर बार छोड़ दिया तो कोई रोटी देगा तो हम खा लेंगे, तो हम तो साधु बन गए। तो साधु का सिद्धांत ही नहीं है सिखिज्म में कि मेहनत करके कमाओ और खाओ, ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा है ध्यान करो, और फिर जो कमाया है ध्यान से और संसारिक जो कमाया है, दोनों में से फिर दान करो, बांट के खाओ, ज्ञान भी और धन भी। क्योंकि बुद्धि से ही हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं, बुद्धि से ही हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बुद्धि होने से ही हमें इज्जत मिलती है, बुद्धि होने से ही हम सोच समझ के दान कर सकते हैं। अक्ली साहिब सेविये, बुद्धि होने से ही परमात्मा का भी नाम लिया जा सकता है। अक्ली पाइये मान, बुद्धि होने से, आध्यात्मिक बुद्धि होने से हमें फिर परमात्मा के दरबार में सम्मान मिलता है। अक्ली पढ़ के बूझिए, बुद्धि होने से जो पढ़ा है उसकी समझ आती है। अकली कीचे दान, और फिर जब दान भी करना है तो उस आध्यात्मिक बुद्धि से दान करना है कि कहाँ मुझे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, सही जगह कहाँ है जहाँ मुझे दान करना है। नानक आखे राव ए और गल्ला शैतान। नानक जी ये कहते हैं कि असली सही मार्ग ये है, बाकी सब शैतान का रास्ता है। अब आप देखो कि कितनी कड़ाई से इन चीजों के बारे में बताया गया, एक एक चीज के बारे में, कि हमें आध्यात्मिक जो बुद्धि है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उसके अनुसार जीवन जीना है। अपनी मनमर्जियां नहीं करनी है, क्योंकि अपनी मनमर्जी करने से पूरी खेती ही उजड़ जाएगी, तो आगे जाके मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। मन के अंधे आप ना बूझे काहे बुझावो भाई। ऐसे व्यक्ति को वो कह रहे हैं कि तू तो मन का अंधा है, मन की आंख ही नहीं है तेरी,
खुद को समझ नहीं है और दूसरों को क्या समझाने जा रहा है। भाई कह रहे हैं एक तरफ कि हे भाई, तू तो खुद ही अंधा है, तो तुझे ही समझ नहीं है तो दूसरों को क्या समझाने जा रहा है। माया कारण विद्या बेचो, जन्म अबिरथा जाई। ये खाली कर्म ही नहीं बन रहे हैं, वो कह रहे हैं माया के लिए अगर इस आध्यात्मिक विद्या को बेच दिया तो तेरा तो जन्म ही बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। अब इतने कठिन शब्दों में, कठोर शब्दों में गुरबानी में कहा गया है कि माया के लिए, धन के लिए परमात्मा का ज्ञान, विद्या, जो बुद्धिमत्ता, जो ज्ञान मिलता है आत्मा का, परमात्मा का, उससे बेचने से कर्म तो छोड़ो एक तरफ रह गए, जन्म ही व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए पत्री सर ने हमें ये सिद्धांत दे दिया कि धन का लेन देन ध्यान सिखाने के लिए ना हो। आप सिर्फ ध्यान सिखाओ और आगे बढ़ते जाओ। जहां आपने ध्यान सिखाने के लिए धन को माध्यम बना लिया तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और जो ये कर्म बनेंगे ये फिर जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए जो नक्शा हमें सर ने बना के दिया है आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का, हम उस मार्ग पर चलें, उसमें शॉर्टकट ना ढूंढें कि हम तो इसलिए कर रहे हैं, हम तो उसलिए कर रहे हैं, ये कार्यक्रम के लिए करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। सारी बातें ठीक है, व्यवस्था करनी पड़ती है, मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं, मैं भी मांगती हूँ, लेकिन वो कहाँ लगानी है, किस लिए मांगनी है। और उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप दो ही दो। अगर आप नहीं देते हो तो ऐसा नहीं कि आपको भोजन नहीं मिलेगा, वहां के आप कार्यक्रम अटेंड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई इतनी बुद्धि तो सब में ही होती है कि जब हम जा रहे हैं, 2 दिन रहेंगे, वहां पे भोजन करेंगे, इतना ज्ञान लेंगे, तो हमें कुछ तो अपने हाथों से दान करना ही है। और अगर हम नहीं करते हैं तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी फ्री नहीं है। आपको चाहे तो श्रम दान करो, चाहे ज्ञान दान करो, चाहे समय का दान करो, चाहे धन दान करो, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है बदले में। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो वो जो स्पिरिचुअल विजडम आपने ली है किसी भी जगह जाके, फिर वो समय से आपके काम नहीं आती है। आपके दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं। जब जरूरत होती है, जब कुछ अड़चन आती है जिंदगी में, वो बात आपको याद ही नहीं आती है कि इस समय इससे कैसे निकला जा सकता है। लेकिन जब आप अपने हाथों से कुछ ना कुछ देते रहते हो, देने का स्वभाव आपका होता है, तो आपको यूनिवर्स हेल्प करता है। तो आप ये खुद देखो सर के जीवन से, पत्री मैडम के जीवन से, कि इतने बड़े बड़े पिरामिड बन गए, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए, खाली जेब खाली हाथ, कभी एक पैसा भी नहीं रखा। एक बार एयरपोर्ट पे उन्हें छोड़ने जा रहे थे तो कई बार ऐसा होता है फ्लाइट लेट हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो सर के पास तो एक पैसा भी नहीं होता था। तो मेरी आंखों के सामने ही एक मास्टर ने सर के चश्मा जिसमें रखते थे बॉक्स में 500 रुपए डाल दिए कि जब सर खोलेंगे बॉक्स, क्योंकि बुक पढ़ेंगे एयरपोर्ट पे जाके, तो 500 रुपए हैं तो चाय पीनी होगी, कॉफी पीनी होगी तो पी सकते हैं, तो 500 रुपए रख दिए। और जो व्यक्ति बोर्डिंग के लिए सर को लेके गया, जान पहचान थी, हमारे एक आईटीबीपी के अधिकारी थे, तो वो सर को अंदर ले गए वीआईपी एंट्री से, और उन्होंने अपने एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी कि तुम इन्हें फ्लाइट में बिठा के आना, और वीआईपी ट्रीटमेंट में ले गए वो इन्हें वीआईपी गेट से। तो सर वहां बैठ के अंदर जाके जब बुक पढ़ने लगे, उस व्यक्ति ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, जब बोर्डिंग का टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगा। तो 500 रुपए का नोट दिखा, सर ने उसको दे दिया। तो वो इतना खुश हुआ, वो बार बार सर के पैर छूने लगा, कहने लगा आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, ये 500 रुपए तो मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। और सर ने हमें ये बात नहीं बताई, उस व्यक्ति ने अपने बॉस को बताया, आईटीबीपी का जो ऑफिसर था, और उन्होंने हमें बताया कि आप समझ रहे हो सर चाय कॉफी पी लेंगे, सर तो उसकी आत्मा को इतना खुश करके चले गए, उसका बर्थडे था, वो 500 रुपए उसको दे के चले गए। कभी भी उन्होंने ये सोचा नहीं कि फ्लाइट लेट हो जाएगी तो फिर चाय कहाँ से पीऊंगा, पानी कहाँ से पीऊंगा। तो उनके जीवन की तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि हैरानी होती है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी जीवन जी सकता है। तो इसीलिए उन्होंने वैसा जी के दिखाया और हमें सिद्धांत दिया कि ध्यान सिखाने के लिए पैसे का लेन देन ना हो। आप बस ध्यान सिखाते चलो, बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, क्योंकि जहां पे नारायण है, नारायणी तो वहीं रहेगी, लक्ष्मी तो वहीं आएगी जहां पर नारायण है। तो नारायण को आगे रखना है, नारायणी अपने आप आएगी। लेकिन अगर हम सोचें कि लक्ष्मी आ जाए तो फिर हम उल्टी गिनती पे चले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी तो वहीं आएगी जहां पर नारायण है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण कहा जाता है ना, वो वहीं आएगी जहां पर नारायण है।
तो नारायण आगे रहेंगे तो बाकी सब चीजें तो अपने आप पीछे आएंगी। तो जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि सर की गाड़ी में बुद्धा का स्टेचू इस तरह रखा हुआ है कि ये मुझे रास्ता देख के बताएंगे, तो जब वो रास्ता देख के बताएंगे तो कमी किस बात की, कोई कमी नहीं है। तो सोच का अंतर है। तो ये सोच हमें गुरु ही दे सकता है। ये तो हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, अरे ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, वो नहीं हुआ तो कैसे होगा, छोटी छोटी बातों में हम घबरा जाते हैं। तो इसीलिए ये सिद्धांत हमारे लिए नक्शा है आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का, तो हम इनका पालन करें। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया, सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो इस बात की इतनी हैरानी होती है कि ये जो ग्रंथों में लिखा हुआ है जिसे हम समझ ही नहीं सकते, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, वो सर ने हमें एक 18 मनकों की समझो माला बना के दे दी, वन लाइनर बना के दे दिया कि हमारी ही भाषा में हमें समझाया कि इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। सो थैंक यू जी।